हाँ कितनी है? लाखों में। और मराते? करोड़ों में। नखरे कैसे हैं? नई नवेली दुल्हन से भी ज्यादा। परफॉर्मेंस कैसी है? अंडा। अब दो खबरें। चाचा खबरों खैर जूं, लेकिन ये छोटा क्लिप देखो। चाचा आपको 1992 वाला वर्ल्ड कप याद है ना? ये याद नहीं? चाचा उस वक्त इंजमामुल हक आउट हुआ था 92 में। बाबा कुछ बोलो तो सही, बात तो करो, पता तो चले नहीं। पर सागे नमूने उसका भाईटिया यानी इमामुल हक आउट हुआ पूरे 33 साल बाद। पर भाई पता तो चले ना, आखिर उसने किया क्या है जो तुम लोग इतना चिड़े हुए हो उस पर। चाचा इस पर्ची प्लेयर ने सिर्फ 10 रन्स बनाई, लेकिन चाचा पता है ये 10 रन्स उसने कितनी रकम खर्च करवा के बनाई है? पूरे 50,000। नहीं भाऊ, 50,000 नहीं, बल्कि पूरे 30 लाख। ओह माय गॉड। हमारा खुद तो चला नहीं, उल्टा उसने अपने चाचा के रन आउट होने की याद ताजा करा दी। इंजमामुल हक भले रन आउट बहुत होता था, लेकिन खेलता तो भला था ना। लेकिन पर्ची प्लेयर तो हरू भरू उठाया पीसीबी ने, ये तो किसी काम का ही नहीं। सबका बड़ा शौक था उस साहब को देखने का, सब देख लिया। चाचा बात असल में यह है कि ओपनिंग बैट्समैन फखरुज्जमां अनफिट होने के बाद इमरजेंसी में पीसीबी ने पूरे 30 लाख रुपए भरकर इस छुटल कारतूस को दुबई लेकर गई इंडिया के खिलाफ मैच खेलने के लिए। आखिर वो इतनी दूर से आया था, भाई थका हुआ तो होगा ना। अरे लो चाचा सलेमान सुनो, अरे वो कोई पैदल चलकर आया था जो थक गया, उधर से जहाज में बैठा, रेल से उतरा तो ऊंट पर बैठा, बैठे बैठे तो वो यहाँ पहुंचा है। बैठे बैठे भी कोई थकता है क्या? हाँ, इधर तुमने बैठे बैठे किसी को थकते देखा है? और तो और चाचा, इन छुटल कारतूस खिलाड़ियों की तनख्वाहें आपको मालूम है कितनी है? लाखों में। और मराते? करोड़ों में। नखरे कैसे हैं? नई नवेली दुल्हन से भी ज्यादा। परफॉर्मेंस कैसी है? अंडा। चाचा ये कहानी है हमारे सुपरस्टार्स खिलाड़ियों की। इंडियन टीम के हाथों बदतरीन शिकस्त खाने के बाद अवाम का गम और गुस्सा है जो ठंडा होने का नाम ही नहीं लेता। लूले लगड़े मोटरा मशीना सिफारशी 40 लाख तनख्वाह के अंदर 50 लाख तनख्वाह के अंदर खेलने ना नहीं आता देखो। चाचा हमारे खिलाड़ियों से छक्के चौके तो दूर की बात, लेकिन इन बेचारों से तो दौड़ा भी नहीं जाता। और हमारे खिलाड़ियों का सारा जोर वरी छक्कों और चौकों पर होता है कि खड़े खड़े रन्स का पहाड़ बना लेंगे, लेकिन होता वरी क्या है। दूसरी बात यह कि टीम में सिफारिश कल्चर होने की बायस नए और अहल खिलाड़ियों को तो जगह ही नहीं दी जाती, और अगर उनका ताल्लुक छोटे सूबों से होगा तो फिर तो कोई चांस ही नहीं कि खिलाड़ी अगर जाकर कुछ कर सकें। चाचा इस खिलाड़ी को जानते हैं आप? ये भलोड़ बॉलर जाहिद महमूद है। जिसने अपने टेस्ट डेब्यू मैच में ही 6 विकेट्स हासिल की थी, लेकिन बेचारे के पास सिफारिश या पर्ची नहीं थी, तो इसलिए अब तक स्क्रीन से गायब है। हाँ, नजर भी कैसे आता, उसका ताल्लुक भी सिंध से था, तो इसलिए बाकी बहुत सारे खिलाड़ियों की तरह साइड लाइन है। जाहिद महमूद की तरह ऐसे अनगिनत प्लेयर्स हैं जिन्हें सिर्फ अपनी जाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर अभी तक चांस नहीं दिया जाता, और फिर नतीजतन टीम में टैलेंटेड और नौजवान खिलाड़ी आते नहीं, और वही पुराने कारतूसी प्लेयर्स से ही काम चलाया जाता है, जिनसे तो सही तरह भागा भी नहीं जाता। बोलते हैं ना डाढे जी लट्ठ के बम था, सो इधर भी वही का लगी पड़ी है, और इसीलिए पाकिस्तानी टीम जवाल का शिकार होती जा रही है। खैर मर्जी वाले हैं,
भले ना खिलाएं नए खिलाड़ियों को, नतीजा भी खुद भुगत रहे हैं मुसलसल नाकामियों की सूरत में। और हाँ, एक बात अच्छी तरह उसको समझा देना कि खुदा के दिन सिर्फ जाते नहीं आते भी हैं। खैर चलते हैं चाचा, इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर किसी और स्टोरी के साथ। तेज ताईं अल्लाह हवाही। इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह।